नमस्कार दोस्तों, आइए मिलकर सुनते हैं आज की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। सरस्वती नदी के तट पर एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उस नगरी का नाम था भद्रावती नगरी। उस नगरी में धृतिमान नाम की एक प्रसिद्ध धर्मात्मा और सत्यप्रिय राजा राज करते थे। उनकी प्रजा सुखी थी और चारों ओर धर्म, दया और न्याय का वातावरण था। उसी नगरी में एक बहुत ही धनवान वैश्य रहता था, जिसका नाम था धनपाल। ये वैश्य बहुत बड़ा व्यापारी था, धर्म कर्म करता था, दानी था और बहुत ही सज्जन पुरुष था। उसने बहुत सी धर्मशालाएं, कुएं, तालाब, गौशालाएं और अन्य क्षेत्र बनवाए। वो ब्राह्मणों, साधुओं और गरीबों की सेवा में हमेशा लगा रहता। उसके 5 पुत्र थे: सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृति और सबसे छोटा बेटा था दृष्टबुद्धि। उसके चारों बड़े पुत्र पिता के समान ही धर्मात्मा, विनम्र और सदाचारी थे। लेकिन सबसे छोटा बेटा दृष्टबुद्धि बिल्कुल विपरीत स्वभाव का था। दृष्टबुद्धि बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। वो जुआ खेलता, मदिरापान करता, वेश्याओं के साथ समय बिताता, चोरी करता, झूठ बोलता, माता पिता का अपमान करता और धर्म का उपहास करता था। वो भगवान के नाम से भी चिढ़ता था। उसके पिता ने उसे बार बार समझाया, पुत्र, ये जीवन बहुत दुर्लभ है। धन, यौवन और सुख सबका एक दिन नाश हो जाता है। धर्म ही है जो मनुष्य का सच्चा साथी है। लेकिन धृष्ट बुद्धि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो और भी अधिक पापों में डूबता चला गया। उसने घर के आभूषण भी चुरा लिए। जब पिता को ये पता चला तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने कहा, अब तुम इस घर के योग्य नहीं रहे। जो पुत्र अपने ही कुल का नाश करे, अपने धर्म का अपमान करे, माता पिता का तिरस्कार करे, उसे घर में रखना अधर्म होता है। इसलिए तुम इस घर से निकल जाओ। घर से निकाले जाने के बाद उसके मित्रों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जो वेश्याएं उसके धन के लिए उस पर प्रेम जताती थीं, अब उससे दूर हो गईं। उसके पास ना धन बचा, ना सम्मान और ना ही कोई सहारा। भूखा, प्यासा, अपमानित और टूटा हुआ धृष्टबुद्धि जंगलों में भटकने लगा। वो कभी फलों से पेट भरता, कभी कई दिनों तक भूखा रह जाता। धीरे धीरे वो चोरी और हिंसा करने तक पहुंच गया। अब वो राहगीरों को लूटने लगा, पशुओं का वध करने लगा और दूसरों के धन को छीनने लगा। अब यही उसका जीवन बन गया। लेकिन पाप का फल कभी सुख नहीं देता। उसका मन अशांत रहने लगा, रातों को नींद नहीं आती थी। उसके चेहरे पर भय, भीतर से ग्लानि और जीवन में अंधकार भर गया। एक दिन भटकते भटकते वो एक बहुत ही शांत, पवित्र और दिव्य वन में जा पहुंचा। वहां पक्षियों का मधुर स्वर था, वहां की हवाओं में शांति थी और वहां के वृक्षों से तपस्या की सुगंध आती थी। वो स्थान था महान तपस्वी महर्षि कौड्य का आश्रम। महर्षि उस समय गंगा स्नान करके लौट रहे थे। उनके तेज से पूरा वातावरण प्रकाशित हो रहा था। दृष्टबुद्धि ने जैसे ही उन्हें देखा, उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ पश्चाताप फूट पड़ा। वो दौड़कर उन ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे मुनिवर, मैं पापी हूँ, अधर्मी हूँ, दुष्ट हूँ। मैंने माता पिता का अपमान किया, चोरी की, हिंसा की और कई पाप किए। अब मेरा जीवन नरक बन चुका है। कृपया करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पापों का नाश हो जाए और मेरा उद्धार हो सके। महर्षि ने अपनी करुणा से उसकी ओर देखा। ऋषि जानते थे, जब मनुष्य के भीतर सच्चा पश्चाताप जागता है, तभी उसका पुनर्जन्म होता है। उन्होंने कहा, हे पुत्र, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। ये व्रत अत्यंत पवित्र, पापों का नाश करने वाला और मोक्ष देने वाला है। ये एकादशी इतनी शक्तिशाली है कि पर्वत समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यदि तुम श्रद्धा, नियम और भक्ति से इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। दृष्टबुद्धि ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं अवश्य ही इस व्रत को करूंगा। एकादशी का दिन आया। दृष्टबुद्धि ने प्रातःकाल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु का ध्यान किया और व्रत का संकल्प लिया। उसने कहा, मैं आज मोहिनी एकादशी का व्रत करूंगा, अपने पापों के प्रायश्चित के लिए, भगवान विष्णु की कृपा को पाने के लिए। उसने दिन भर उपवास किया, भगवान का नाम जपा, कथा सुनी, भजन किए और रात्रि में जागरण भी किया। उस दिन पहली बार उसके हृदय में शांति उतरी। उसे लगा जैसे वर्षों का अंधकार हट रहा हो। द्वादशी के दिन उसने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान भी किया।
मोहिनी एकादशी के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। उसका मन निर्मल हो गया। कहा जाता है कि उसके शरीर से दिव्य तेज प्रकट होने लगा। जब उसका जीवन समाप्त हुआ तब भगवान विष्णु के पार्षद दिव्य विमान लेकर उसे बैकुंठ धाम ले गए। वो दृष्ट बुद्धि जो कभी पापों में डूबा हुआ था, मोहिनी एकादशी के प्रभाव से भगवान की धाम को प्राप्त हुआ। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।